मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं योगा माय लाइफ चैनल से आज 1 साल हो गया जुड़े हुए आचार्य हरीश जी से, और तब से मैं मेडिटेशन करती आ रही हूँ। उससे पहले से मैं मेडिटेशन करती थी, बट कोई गाइडर नहीं था मेरे पास कि मैं चीज़ों को किस तरीके से मुझे चीज़ें करनी है या मैं कैसे मेडिटेशन करूँ। मुझे उसका तरीका इतना नहीं पता था। बहुत चीज़ें सर्च की, यूट्यूब पर बहुत भटका, बहुत सारी वीडियोस मिली, बट जब से आचार्य जी की वीडियोस देखी, उनको फॉलो करना शुरू किया, तो बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। मैंने योग निद्रा भी की, उनके थ्रू जितना भी मेडिटेशन के तरीके बताए गए मैंने उन सब चीज़ों को फॉलो किया। बहुत माइंड जो था वो रेस्टलेस रहता था, बट एक स्टेबिलिटी आई, चीज़ें आई। और जगह जगह पे जब वर्कशॉप्स होती हैं तो मैं वहाँ अटेंड करती हूँ, चीज़ें मैनेज करती हूँ एंड लोगों को करते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें, और सही इंसान से जुड़ने में ही इस रास्ते में आपको आगे सक्सेस मिल पाएगी। तो थैंक यू आचार्य जी, बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माय लाइफ पे स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का विषय है विश्वात्मा, और एक कामधेनु अब भी है। कामधेनु का आपने नाम सुना होगा। ऐसी गाय का जो भारतीय जो शास्त्र हैं उसमें उल्लेख है कि उस गाय से जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता था। एनीथिंग, कुछ भी मांगो मिल जाता था। तो विश्वात्मा और एक कामधेनु अब भी है, इन दो बातों से मैं आपको कुछ खास बातें समझाना चाहूँगा, कुछ खास तकनीक समझाना चाहूँगा जो आपकी इच्छा पूर्ति में आपके लिए सहायक बनेगी, आपकी इच्छा पूर्ति में आपका फायदा करेंगी। अल्केमिस्ट, देखिए मेरे चैनल पे जो भी काम होता है वो वेस्टर्न फिलोसफी और जो हमारी एंशिएंट इंडियन फिलोसफी है, जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, जो विज्ञान करने जा रहा है और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनको जोड़ के मैं काम कर रहा हूँ ताकि मॉडर्न तरीके से भी मैं आपको समझा सकूं। और जो पुरानी बातें दी हुई हैं, जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने, जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने डिस्कवर की हैं, उनकी बातों को भी मैं आपको जोड़ के, उनके साथ जोड़ के जो आज की बातें हैं आपको समझा सकूं, ताकि आप उनकी बातें कितनी सत्य थी उस सत्य को समझ सकें। अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी हुई एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है ये, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। और काफ़ी फेमस ये राइटर हैं पाउलो कोएल्हो। और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़िएगा जरूर। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दूसरी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। तो इस बुक से, जो कि ये मॉडर्न बुक है, इससे मैं कुछ रेफरेंस लूँगा और अपने जो इंडियन कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है स्पिरिचुअलिज्म की, उससे कुछ रेफरेंस लूँगा। इस किताब में लिखा हुआ है कि जब तुम सचमुच किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद करने के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। यहाँ पे षड्यंत्र का मतलब कोई गलत बात नहीं है। षड्यंत्र का मतलब है कि जो भी वस्तु आप पाना चाहते हो और यूनिवर्स उसको आपको देना चाहता है। यहाँ दो शब्द आए हैं विशेष, एक आया सचमुच पाना चाहते हो, दूसरा आया कि जो संपूर्ण सृष्टि है, प्रकृति है, वो उस वस्तु में, यानी कि इच्छा जो आपकी है, उस इच्छा की पूर्ति में आपके लिए सहायता करती है, षड्यंत्र रचती है। सचमुच का मतलब है कि कई बार जो इच्छाएं होती हैं वो दूसरे की दी हुई होती हैं, हमारी खुद की इच्छा नहीं होती। अगर खुद की इच्छा होगी तो प्रकृति उसको पहचान लेगी और उसके बदले में उसको कामयाब करने में जरूर आपकी मदद करेगी। इसलिए सचमुच शब्द उन्होंने यूज किया पाउलो कोएल्हो ने। षड्यंत्र का मतलब जो मैं समझता हूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वो ये है कि इच्छा पूर्ति को हम लोग जो हैं ये मानते हैं कि अगर इच्छा पूर्ति के जाल में फंस गए, क्योंकि इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं है। एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी आगे खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूर्ण होगी, तीसरी आगे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बड़ेपन की कोई सीमा नहीं है।
इसलिए इस बात को षड्यंत्र कहा जा सकता है कि इच्छा आपको फंसाने के लिए है, इच्छा आपको संसार के साथ बांधे रखने के लिए है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा पूर्ति होने से मेरा फायदा हो रहा है, जबकि आप जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हो। आप संसार के साथ और ज्यादा बढ़ते जा रहे हो, बंधते जा रहे हो, टाई होता जा रहा है, आपका टाई अप होता जा रहा है। इच्छा पूर्ति का ये मकसद है। तो इन दो शब्दों को मैं यूं समझता हूं, सचमुच का मतलब आपकी वास्तविक इच्छा, षड्यंत्र का मतलब कि इच्छा पूर्ति होना एक षड्यंत्र ही है, वो हमें इस प्रकृति से बांधने वाला है। मुक्ति शब्द है, वो मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। तो फिर इसी बुक में एक बात और लिखी हुई है कि जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो, तभी तुम इस विश्व आत्मा के सबसे नजदीक होते हो, और वह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। वही बात आ गई है, पूरे दिल से कोई चीज पाना चाहते हो, विश्व आत्मा, प्रकृति, हम सब की आत्मा को मिला दिया जाए तो एक विश्व आत्मा बनेगी। हम उस आत्मा के अंश हैं, इसलिए उसको विश्व आत्मा कहते हैं। विश्व आत्मा इसलिए भी कहते हैं कि उस विश्व आत्मा से सब कुछ निकल के आ रहा है। इसके बारे में आगे भी समझेंगे। देखिए कितनी जादुई बातें आई हैं, जैसे कोई जादूगर इन बातों को सुना रहा हो, विश्व आत्मा होती है, वो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, कामधेनु गाय होती है। लेकिन ये सत्य है, हम शायद कभी गहराई से सोचते ही नहीं कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंस है ईश्वर की नज़र में हमारी इच्छा की, और इस यूनिवर्स की नज़र में, इस सिस्टम की नज़र में, इस प्रकृति की नज़र में, कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुले मन से हमारा साथ देते हैं। परमात्मा, प्रकृति, परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है। इस यूनिवर्स के लिए हमारी इच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा को कौन सुनेगा, परमात्मा सुन रहे हैं, ये यूनिवर्स सुन रहा है, एक टेक्निकल सिस्टम है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। मैंने दो चीजें आपको बताई हैं कि सचमुच आपकी इच्छा होनी चाहिए और दिल से मांगी हुई चीज होनी चाहिए, वो मिलेगी। यूनिवर्स उसको दिलवाने की हर भरसक कोशिश करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ईश्वर ने जो है सिस्टम इस तरीके का बनाया है, एक टेक्निकल सिस्टम है जिसमें ये यूनिवर्स, ये प्रकृति और हमारी इच्छाएं मिलकर काम करती हैं और तरह तरह की वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। दुनिया में जितनी वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, जितनी जो कमर्शियल खोजें हो रही हैं, जितने जो ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए खोजें हो रही हैं, वो सारी की सारी इस यूनिवर्स और इच्छा के कारण हो रही हैं। किसी न किसी वैज्ञानिक ने जरूर इच्छा की होगी कि इस चीज़ का आविष्कार होना चाहिए, और उस आविष्कार को मटेरियलाइज करने में इस यूनिवर्स ने, इस प्रकृति ने मदद की होगी। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इच्छा बलवती होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ होनी चाहिए। यूनिवर्स उसको पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचेगा ही। एक तरह से ये यूनिवर्स जो है वो माँ है, प्रकृति माँ कह देते हैं हम। हिंदुस्तान में हमने जो हमारा कल्चर है भारतीयों का, उसमें नदियों को भी माँ माना गया, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें पैदावार करती हैं, हमें हमारी प्यास बुझाती हैं और अनाज पैदा करने में हमारा साथ देती हैं, इसलिए नदियों को भी माँ माना गया है। प्रकृति को भी हमने माँ माना है, हमने धरती को भी माँ माना है। जिसने हमें जो जो दिया है, कुछ भी दिया, उसको हमने माँ माना है। इस तरीके से ये जो यूनिवर्स है वो माँ है, और इच्छाएं इसके अंदर पैदा होती हैं और बड़ी होती हैं, फलती फूलती हैं, कभी कभी दम भी तोड़ देती हैं, और अंत में तो दम तोड़ती ही हैं, क्योंकि कोई भी इच्छा पैदा होगी, मटेरियलाइज होगी, और अंत में हम उस इच्छा को त्याग कर देंगे और उससे पैदा होने वाली मटेरियल से भी हम परेशान हो जाएंगे, उसको भी छोड़ देंगे। ये भी एक सत्य है, इसलिए षड्यंत्र शब्द वहाँ पे आया था। इसका मतलब ये हुआ कि हर इच्छा पूर्ण होगी, हर इच्छा पूर्ण होगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हिंदू पुराणों में कामधेनु गाय का जिक्र आया है, मैंने वीडियो को शीर्षक में भी लिखा है, परंतु
यह भी सच नहीं है कि जो आप सोचोगे वही पूरा होने लगेगा, कि मैं सोचूं और वो पूरा होने लग जाए, मैं सोचूं और वो पूरा होने लग जाए, ऐसा भी नहीं है। परंतु फिर भी कुछ नियम हैं। वो नियम वैसा का वैसे है कि आप इच्छा करोगे और यूनिवर्स उसका जवाब देगा ही, लेकिन हर इच्छा के लिए नहीं। सचमुच शब्द लगा हुआ है वहाँ पे। इच्छा को सजोए रखना है, इच्छा को काबू में रखना है। ये नहीं कि आज अभी मेरी इच्छा है कुछ करने की, कुछ खाने की, 1 घंटे बाद बदल गई है, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। नियम काम कर रहे हैं, यदि उनका ठीक तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये यूनिवर्स, ये विश्वात्मा आपके लिए कामधेनु बन सकती है। आप जो भी इच्छा करेंगे वो ये यूनिवर्स पूरी करेगा, और ये यूनिवर्स एक माँ की तरह कामधेनु बन के आपको वो हर चीज़ देगा जो आप चाहते हैं। एक बुक फेमस हुई है द सीक्रेट, उसमें भी यही बताया गया। ये जो नियम है, ये नियम तो सच है, पर इस जो ये नियम है ये हर समय काम नहीं करता। ये नियम सही से काम करे इसके लिए हमें भी कुछ इनपुट डालने पड़ेंगे, कुछ खास वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी इच्छा है वो हमारी खुद की होनी चाहिए, और उस इच्छा को सदा हम संजोए रखें, उस इच्छा को सदा हम अपने जहन में रखें, तैयार रखें, ताकि जब भी समय आए मटेरियलाइज होने का तो यूनिवर्स उस इनपुट को ले ले और वो इच्छा आपके समक्ष आ जाए। उसके लिए जरूरी क्या है? इच्छा शक्ति और उस इच्छा को बनाए रखना। 2 चीजें बहुत जरूरी है। ये तब मुमकिन हो सकता है जब हम इस विश्वात्मा को समझ लें और साथ में खुद को भी समझ लें। विश्वात्मा जिसने हमें पैदा किया, पाउलो कोएल्हो ने कहा अल्केमिस्ट में, उनके लफ्जों को एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी तुम उस विश्वात्मा के सबसे नजदीक होते हो, और वह शक्ति जो है सदैव सकारात्मक ही होती है। विश्वात्मा कभी भी नकारात्मक नहीं होती। वो आपके अकॉर्डिंग काम करना चाहती है क्योंकि आप उसका अंश हो, और पूरे दिल से मन को भी आपने लगा दिया, मन को भी आपने डायरेक्शन दे दी। यहां 2 बातें समझने की है, एक आत्मा और दूसरी विश्वात्मा। मैंने बताया कि एक तरीके से अगर हम सबकी आत्मा को मिला दिया जाए तो विश्वात्मा बन जाएगी, यानी कि वो विश्वात्मा हम सब की है और हम सब उस विश्वात्मा के अंश हैं, हम सब उस विश्वात्मा के हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इच्छा वैल्यूएबल तब बनेगी जब इच्छा को और खुद को समझते हुए हम अपना पक्ष विश्वात्मा के सामने रखेंगे। हम इच्छा को तोलेंगे और आत्मा की शक्ति से संजोएंगे, यानी कि डिसाइड करेंगे कि इच्छा वाजिब है, ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, आप ये करना चाहते हैं। जब आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि से देखेंगे तो मन में हजारों इच्छाएं पैदा होती हैं और हर इच्छा पूरी नहीं होती। पूरी नहीं होती तो हम परेशान होते हैं। कभी हमने आत्मा की दृष्टि से ये सोचा ही नहीं, कभी विश्वात्मा की दृष्टि से ये सोचा ही नहीं कि मैं आत्मा की शक्ति अगर इच्छा पे डाल दूं और मन को डायरेक्ट कर दूं तो मेरी इच्छा 100% पूरी होगी ही, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। यूं तो हम दिन भर इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर मन भागता रहता है, क्योंकि मन है उसमें विचार पैदा होते हैं, मन है ही विचार पैदा होने की जगह। लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं होती। वो इच्छा पूरी होती है जो संजोई हुई हो, जिसमें आत्मा की शक्ति हो और जिस से हमें पूरे दिल से विश्वात्मा के सामने रखा हो। विश्वात्मा हर जगह है, किसी मंदिर में जाके नहीं रखना है, किसी मस्जिद में जाके सामने नहीं रखना है। हर जगह जहां आप बैठे हो, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, जहां बैठे हो यहीं से बैठे बैठे अपनी प्रेयर कर सकते हो। यहां जो है मन की चादर को थोड़ा सा हटाना होगा, मन को रोकना होगा। मैंने प्रेयर वाली वीडियो में बताया था कि असली प्रेयर वो है जो कंटिन्यूस हो, जिसका जज्बा मन में बना रहे। मन बीच में भाग जाए वर्ड्स के साथ तो वो प्रेयर नहीं मानी जाती। यहां मन की चादर को हल्का सा हटाना होगा। चादर को हटाते ही जो भी आप प्रेयर कहेंगे वो पूरी हो जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, 100% पूरी होगी। क्योंकि ये नियम है कि यूनिवर्स को, इस विश्व आत्मा को कामधेनु बन के आपकी हर इच्छा पूरी करनी ही है। विश्वात्मा जो है हर किसी के लिए एक जैसा है।
विश्वात्मा का अपना कोई भी धर्म नहीं है। आपका धर्म हो सकता है, मेरा धर्म हो सकता है, हमारे बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, जूडिज़्म है, बुद्धिज़्म है, तरह तरह के हमारे धर्म हैं। उन धर्म में हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, उस धर्म के कल्चर के हिसाब से हम जी रहे हैं। लेकिन विश्व आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों से रहित है और उसके सभी धर्म है। सभी धर्म उस विश्व आत्मा के अंदर ही हैं। वहां शरीर से संबंधित कोई भी बात मान्य नहीं है, मन से संबंधित भी कोई भी बात मान्य नहीं है। हालांकि इच्छाएं मन में उठ रही हैं, लेकिन पूर्ण होने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए ही। उस विश्वात्मा के लिए ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई छोटा है, ना फिर बड़ा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस विश्वात्मा को। विश्वात्मा को तो इच्छा शक्ति के नियम का पालन करना ही है। इसलिए आप कभी मत सोचिएगा कि परमात्मा आपकी हेल्प नहीं करेंगे। नहीं, वो मैकेनिकल सिस्टम है जो परमात्मा ने बनाया है, वो आपकी मदद करेगा ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन आपको मांगना आना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए परमात्मा के सामने, विश्व आत्मा के सामने। तो आज के लिए इतना ही। योगा माई लाइफ पे आप ये वीडियो देख रहे थे मेरे चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई बात रह गई हो, समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।